अब उनमें का भी कोई लग लेगा पीछे किसी सुन्नी के, तो सुन्नी जा रहे होंगे जन्नत में, तो उधर वाला भी लगेगा कि मैं भी चल दूं, इसके पीछे पीछे मैं भी चल दूं। और सुन्नी जब मुड़ के देखेगा तो कहेगा अबे तू कहाँ चला? कहा जन्नत में जाना चाहता हूँ। फरमाया अबे तू कहाँ जाएगा? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह, ऐसे पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो वो कहेगा अरे भाई हमको भी ले चलो। कहा क्यों? तू तो बदअकीदा था, तू नबी की शफाअत पे ईमान नहीं रखता था, नबी को अपनी तरह बशर समझता था, नबी को तू बड़ा भाई समझता था। तो कहेगा कि अरे भाई ये मेरा अकीदा नहीं था, मेरे मुल्लों ने मुझे ऐसा बता दिया था, मौलवियों ने मुझे ऐसा बता दिया था, वही मैंने मान लिया था। अब ये कहेगा सुन्नी चल, कौन सा तेरा मौलवी है, चल उसके पास, उससे पूछ के उसने तुझे गुमराह क्यों किया। तो वो आएगा और देखेगा थानवी साहब कहाँ हैं। अच्छा है बाबा, आए बाबा बहुत अच्छे। इस्माइल देहलवी कहाँ है? तो देखा होगा थानवी साहब वहां बंधे पड़े हुए हैं, और देहलवी यहाँ बंधे पड़े हुए हैं, गंगोही वहां बंधे पड़े हुए हैं, अम्बेडकरी वहां बंधे पड़े हुए हैं, नानौतवी बुरी तरह जलील होकर बंधे पड़े हुए हैं। जब ये मौलवी बंधे हुए होंगे तो इनसे इनके मुल्ला जी देवबंदी और गैर मुकल्लिद ये सब मौलवी कहेंगे तुमने हमें बस गुमराह क्यों किया था, तुमने किताबें लिख लिख के बर्बाद हमें क्यों किया, बदअकीदा क्यों बनाया। तो ये मुल्ला जी लोग कहेंगे अरे भाई वो तो हमारा काम था, पैसा अच्छा इसलिए हमने वो किया था। और तुम क्या पागल थे, तुम क्या बेवकूफ थे, तुम्हें अक्ल नहीं थी, तुमने हमारी बात क्यों मानी, तुमने हमारा अकीदा दुनिया में क्यों माना। अरे तुम वही बोली क्यों न बोलते, तुमने क्यों नहीं बोली वही बोली जो बरेली के आला हजरत बोलते थे। बोलो अल्लाह, वही बोली क्यों न बोली जो बरेली के इमाम अहमद रजा बोलते थे। क्या बोलते थे इमाम अहमद रजा, क्या बोलते थे आला हजरत, क्या बोलते थे? वो देखो अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये भी दिखा दूं मैं आला हजरत ने ये क्यों लिखा था। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अजलिसु अला कुर्सी रब बैना यदय रब, हुजूर फरमाते हैं मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा। वाह सुभान अल्लाह। कौन सी कुर्सी? ये दुनियावी कुर्सी नहीं है, वो क़यामत के दिन जो कुर्सी जाहिर होगी वो कौन सी है? वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, आयतुल कुर्सी में जिस कुर्सी का जिक्र है वो कुर्सी, कि मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, अल्लाह के सामने बैठूंगा। और अब दूसरी हदीस में फरमाया युजलिसुनी रब्बी मअहू अलल अर्श, मैं अपने रब के सामने मैं उसी की मईयत में मैं अर्श आजम पर बैठूंगा। अर्श आजम पे बैठेंगे मुस्तफा, कहाँ अर्श आजम पर। सब खड़े होंगे फर्श जमीन पर और मुस्तफा बैठे होंगे अर्श बरीन पर। तो आला हजरत वही तो कह रहे हैं देखो 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 सुभान अल्लाह, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक हमें आपको सलामत रखे, ईमान पर सलामत रखे, सुन्नियत पर सलामत रखे, आमीन, मसलक आला हजरत पर सलामत रखे। आमीन। बहुत दिल से आपने तकरीर सुनी, किसी ने बेदिली से सुनी, बगैर दिल के सुनी? सबने दिल से सुनी? हाथ उठा के बोलो हमने दिल से सुनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का हमारा सुनना और सुनाना अल्लाह करे क़यामत में काम आ जाए। आमीन।
हुजूर की बारगाह में काम आ जाए ये क़यामत में। अल्लाह पाक करे कि हमारा सुनना सुनाना क़यामत में काम आ जाए। आमीन। और आमीन। हमें हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। आमीन क़यामत के अंदर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए आमीन और हम सबको हुस्न ईमान के साथ दुनिया में आमीन। रखे, हुस्न ईमान के साथ अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। मेरे अजीजों, अब ये बताओ कि वो लोग जो क़यामत में हुजूर की शफाअत चाहते हैं, बताओ सुलह कुल्ली बनोगे? उनके साथ भी मिलोगे, इनके साथ भी मिलोगे? तो याद रखो फिर उन्हीं के साथ जाओगे। इसलिए उनसे बचते रहना। अपनी बेटी का निकाह उनसे मत करना, सुन्नी से करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऊंचा करके उठाओ, हाथ उठाओ। सुन्नियों से रिश्तेदारी करो कि मेरे अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, न उनका खाओ न उन्हें खिलाओ, न उनका पियो न उनको पिलाओ। वला तुजालिसूहुम, और न उनके पास बैठो न अपने पास उन्हें बिठाओ। वला तुनाकिहुहुम, न उनसे अपना निकाह करो न बेटे बेटी का निकाह करो। बद्दीनों से बचते रहो। सरकार फरमाते हैं कि फला तऊदूहुम इन मरदू, अगर वो बीमार पड़े तो उनकी मिजाज कुर्सी को मत जाओ। बेशक बेशक। और फरमाया सरकार ने वला तुसल्लू मगाहुम, उनके साथ नमाज मत पढ़ना कभी। वला तुसल्लू अलैहिम इम्मातू, अगर वो मर जाएं तो उनके जनाजे में शरीक मत होना। बोलो इस पे अमल करोगे? इस हदीस पे हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अमल करोगे? इंशाअल्लाह। ठोस और मजबूत सुन्नी रहना, सुलह कुल्ली मत बनना। इससे भी मिलो उससे भी मिलो, ऐसा मत करना। सुन्नी सुन्नी से मिले। यही क़यामत के दिन पूछा भी जाएगा। हुजूर पूछेंगे तू मेरी शफाअत के लिए आया है, बोल मेरे दुश्मनों से मिलता था, बदअकीदों से मिलता था, क्या लेने आया है मेरे पास? तो क्या जवाब होगा? इसलिए आज परहेज करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम है दूर रहते हैं रहते हैं। अरे बाबा। हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं? कोई सुन्नी नहीं कहता ये बात सुन्नी नहीं कहता है कि वो दूर हैं। ये वही मुल्ला जी कहते हैं कि वो हमसे दूर हैं। कुरान ने फैसला कर दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा प्यारा नबी ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। तो जो ईमान वाले हैं सुन्नी, वो कहते हैं वो हमसे करीब हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जो ईमान वाले नहीं हैं वो कहते हैं हमसे दूर हैं। कुरान ने ये फैसला कर दिया तो वो लोग भी सोचते होंगे जिनका परसों जलसा है, अच्छा 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 तवज्जो है, अरे बाबा। वो भी सोचते होंगे काश हम भी ईमान वाले होते तो सुन्नियों की तरह हमसे भी रसूल करीब होते। बोलो बोलो बोलो। तो इसलिए कौन कहता है दूर रहते हैं? कौन कहता है दूर रहते हैं? बन के आँखों में नूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर, पढ़ो रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। ए लड़के, ए बेटे, बेटा सुनता नहीं है?
कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। इधर के लोग कम बोल रहे हैं, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मौलाना मुसव्विर साहब गए क्या? जी 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 जी। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चंद अशार में आपको सुना रहा हूँ। बहुत आम फहम है लेकिन मफहूम बड़ा बुलंद है। माशाअल्लाह। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबके नबी है इसलिए सब बोलो हमारा नबी। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ताकत से बोलिए, पढ़िए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक मुल्ला जी कहने लगे दूल्हा के तो दुल्हन होती है जब वो दूल्हा होता है, तो दोनों आलम का दूल्हा कह रहे हो आप, इसका क्या मतलब है? दुल्हन कहाँ है? मैंने कहा नादान, तू नहीं जानता, दुनिया में मेरे मुस्तफा की दुल्हन मेराज है। अरे और आखिरत में मेरे मुस्तफा की दुल्हन शफाअत है। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है? अरे बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा
नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत प्यारा शेर। ये मैं इसी पे हम हैं, इसी पे है सरकार। अच्छा आगे करना है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लामकां तक उजाला है जिसका वो है। हाँ, आई वाह वाह। उलमाए किराम के मतलब का शेर है, तवज्जो करें। वाह वाह। लामकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हर मकान का उजाला हमारा नबी। लामकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। पढ़ो, हर मकान का उजाला हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वाह 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 वाह। क्या कलाम है। क्या शायरी है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वो मली है दिलारा हमारा नबी। वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबके नबी है ना हुजूर? बेशक। क्यों भाई? बेशक। तो जिसके नबी हैं वो हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। ए लड़के, ए बेटे, अरे चंद मिनट अब हम तकरीर करेंगे, यही तो चीजें सुनने की हैं। बैठ जाओ, सब्र करो। हजरात, अल्लाह पाक फरमाता है तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। वो बुलंद रुतबा रसूल जिनमें बाज को बाज से हमने अफजल किया है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। आयत करीमा की तफसीर में बयान करूंगा, तशरीह और गौर करें। ये तिलकर रुसुल फरमाया, ये तिलका से इशारा फरमाया अल्लाह पाक ने। जो इशारा बईद के लिए होता है तिलका से, और हाजा से हाजी से इशारा करीब के लिए होता है। रसूल तो बस्तियों में चलते फिरते थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। बस्तियों में चलते फिरते थे, हिदायत देते थे, तो करीब थे रसूल। मगर खुदा ये नहीं फरमा रहा है, फरमाता है तिलकर रसूल, वो रसूल,
वो रसूल करीब थे, मगर फरमाया वो रसूल जैसे के शुरू ही में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब के सहाबा पढ़ते थे जिसे, तो करीब थी, मगर फरमाया वो किताब, अच्छा है, वो किताब। बहुत अच्छे। तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया ये जो दूरी की तरफ जो इशारा है, ये दूरी मसाफत की दूरी नहीं है, ये मर्तबे की दूरी है। वाह, मतलब ये वो बुलंद रुतबा किताब, वो बुलंद रुतबा किताब। तो फरमाया तिलकर रसूल, वो बुलंद रुतबा रसूल, यानी है तो सब बड़े रुतबे वाले कि सारी कायनात मिलके भी किसी एक रसूल के बराबर नहीं हो सकती। इतने बड़े हैं वो, इतने बड़े हैं रसूल, मगर फरमाया फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, के बाज को उनमें हमने बाज पर फजीलत दी है। अली सर इलाने से काम नहीं चलेगा। अब मैं एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, तवज्जो। ऐसा समझो जैसे तफसीर का एक सबक हो रहा है, सब बुलंद रुतबा है, तो फरमाया हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। अब ये कौन है? तो आगे फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से एक तो वो हैं कि जिन्होंने, जिनसे अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया। वो रसूल भी हैं कि जिनसे अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया। वो कौन है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत, अरे नाम ले लो जबान पाक हो जाएगी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। एक बात बड़े मजे की तफसीरी तौर पर अर्ज करूं, मिनहुम मन कल्लमल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु। हलचल साहब, अब तक हलचल पड़ गई होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, ये मफूल नहीं फाइल है, इसमें जलालत फाइल है। मतलब ये हुआ, ये नहीं फरमाया कि जिनसे, जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, बल्कि ये फरमाया अल्लाह ने जिनसे कलाम किया। क्योंकि अगर ये होता कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, तो ये मुल्ला जी, अरे मुल्ला जी समझते हो कि नहीं, ये मुल्ला जी कहते हैं कि कलाम तो अल्लाह से हम भी करते हैं। कैसे? कि हम रोज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो हमने अल्लाह से कलाम किया, कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह से कलाम ही तो है। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, बल्कि फरमाया अल्लाह ने उनसे कलाम किया। अल्लाह ने उनसे कलाम किया। हमारा कलाम करना और है, और खुदा का उनसे कलाम करना और है। ये बड़े करम की बात है। अब ये तो हो गया हजरत मूसा कलीमुल्लाह। फरमाया आगे वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बात तो वो है कि अल्लाह पाक ने जिनको दर्जों बुलंद फरमाया, बेशुमार दर्जे जिन्हें बुलंदी दी। ये दरजात इनकी दो, जो ये जो ज़मीर तनवीन है, दरजातिन में दो ज़ेर हैं। आज एक सबक हम नहव का पढ़ा दें, तवज्जो है। तनवीन की 5 किस्में होती हैं, आपके लिए नहीं है, इनके लिए है। तनवीन की 5 किस्में होती हैं। यह तनवीन तरन्नुम है, यह तनवीन तमक्कुन है, यह तनवीन इवज़ है, यह तनवीन मुकाबला है। 4 हो गई। और ये 5वीं तनवीन तनवीन तनकीर है। ये तनवीन तनकीर है।
फिर इसकी भी 4 किस्में हैं तनवीन तनकीर की। ये तनवीन ताजीम है, ये तनवीन तहकीर है, ये तनवीन तकलील है और ये तनवीन तकसीर है। ये जो तनवीन तकसीर है यही है दराजातिन के 2 पेश में। अच्छा, यही माना है। अरे मतलब वाह, ये है कि अल्लाह ने बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई मुस्तफा को। बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। अब उनके दर्जों का कोई अगर शुमार करना चाहे तो एक दर्जे में ही उलझ के रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे मुस्तफा को अपनी तरह बशर कहना तो ये 6 तारीख को जो जलसा करेंगे उनका काम है, तो वो हमारी तरह बशर हैं। और हम अहले सुन्नत ये कहते हैं वो खैरुल बशर हैं। वो खैरुल बशर है। उनके दर्जात जरा देखो, अल्लाह पाक ने फरमाया बेशुमार दर्जे मैंने उन्हें फजीलत बख्शी, हम पर नहीं रसूलों पर। जो रसूल खुद बुलंद हैं उन पर फजीलत बख्शी है अल्लाह ने एक रसूल को। अब उनका नाम पाक नहीं लिया यहाँ। वरफा बादहुम दरजात, बाज को अल्लाह ने दर्जों बुलंदी अता फरमाई। नाम नहीं लिया हुजूर का, ये नहीं फरमाया वरफा मुहम्मदन दरजात, हमने अपने मोहम्मद को बेशुमार दर्जे बुलंदी दी। नाम क्यों नहीं लिया? ये नाम छुपा लिया और मुराद वही नाम लिया, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। क्यों? कि अल्लाह पाक ने अहले ईमान के ईमान का इम्तिहान लिया है कि मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, देखें मेरे बंदे किसको समझते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। किसको समझते हैं? तो हर अहले ईमान बंदे ने समझ लिया कि जिसको दर्जों बुलंदी अल्लाह ने दी है वो सैयदुल अंबिया कोई और नहीं, वो सैयदुल मुरसलीन कोई और नहीं है, वो हमारे ही नबी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मजमे में भी कोई नारा लगाना जानता है कि नहीं? ये टाइम ऐसा है कि इसमें बहुत जगाना भी पड़ेगा और बराबर सुनाना भी पड़ेगा। कोई मजमे में है कोई नारा लगाने वाला? खड़े होके लगाओ। वाह, ऐसे और भी निकलेंगे ना इसमें, जी जी जी, छुपे हुए हैं। जी जी। तो दर्जों बुलंदी अता फरमाई। ये जरा देखें, हमारी माए बहनें बहू बेटियां भी सुन रही हैं, गौर करें। हजरत सैयदतुना आमिना खातून हुजूर की माँ का नाम है। वो हुजूर की आमद का जिक्र कर रही हैं और आमद का जिक्र करते करते उन्होंने क्या फरमाया? अतानी आतिन, मेरे पास एक आने वाला आया। एक आने वाला मेरे पास आया और आने वाले ने मुझसे कहा या आमिना कद हमलती बिखैरिल गालमीन। ए आमिना, ये जो तुम्हारे शिकमे पाक में बच्चा है, तुम जानती हो ये कौन है? तुम नहीं जानती कि ये कौन बच्चा है। आने वाले ने कहा ये अव्वलीन का भी सरदार है, आखिरीन का भी सरदार है, नबियों का भी सरदार है और रसूलों का भी सरदार है। ये आने वाला बच्चा जो तुम्हारे शिकम में है, अव्वलीन व आखिरीन का सरदार। जोर से बोलो, सरदार है। सब लोग बोलो, अव्वलीन व आखिरीन का सरदार है। वैज़ा वलदते ही फसम्मीही मुहम्मदा। ए आमिना, जब ये पैदा हो तो इनका नाम पाक मुहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। ये अव्वलीन व आखिरीन का सरदार
अभी आया नहीं है, मगर ऐलान करने वाले ऐलान कर रहे हैं कि ये अव्वलीन के भी सरदार हैं और आखिरीन के भी सरदार हैं, ये सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फजल से हम अहले सुन्नत समझ गए। मेरे लाल, मेरे भाइयों, तुम्हें अगर नबी का कलमा पढ़ा है और अपने नबी पर ईमान रखते हो और क़यामत में उनकी शफाअत चाहते हो, तो दिलो जान से सुन लो, ये चंद लम्हात जाय करने के नहीं है। हमने बहुत लंबा सफर किया है, तब यहां पहुंचे हैं बरेली शरीफ से। ये लोगों, ये समझ लो, ये भाई, मोबाइल वाले देखो, मोबाइल ले गया, उसको उठा के। ये टाइम बहुत कीमती टाइम है। ये मैं हदीसें आपको सुना रहा हूं, ये कुरान और हदीस आप सुनेंगे तो एक एक लम्हा आपका कीमती हो जाएगा, ये बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इसलिए आप सुन ले। लड़के, उठाने आ गया उसको, शैतान का काम करने आ गया। इब्लीस नहीं चाहता है कभी कि कोई कुरान और हदीस सुन ले, न नफ्स चाहता है, नफ्स अम्मारा, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है ये बुराई का हुक्म देता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, नफ्स को भी मारो और शैतान को भी धक्का दो।